मीना जी, आलू की चिप्स खानी है। मीनो, क्या? आलू की चिप्स खानी है। तो आलू की चिप्स खानी है तो अभी ले आऊंगा थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। शबनम टॉप के साथ मैं फिर हाजिर हो गई हूँ इस भगोड़ी पे रिएक्शन देने के लिए और इस वीडियो के बारे में बताने के लिए कि एक आलू को लेके पूरे 17 मिनट हमारे ज़ाया कर दिए गए। आप सबको तो पता ही है कि हम इस भगोड़ी को देखने तो जाते नहीं हैं, हम वहाँ पे पॉइंट्स ढूंढने जाते हैं, पॉइंट्स देखने जाते हैं और वीडियो में क्या कर रही है ये भगोड़ी ये देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये पसंद तो है नहीं, मजबूरी में हमें इसके वीडियो देखना पड़ती है। अब इस वीडियो को देखने के चक्कर में हमारे पता है 17 मिनट जो है ज़ाया हो गए। और पता है आप सबको, कुछ लोगों को खुशफहमी है कि हम इस भगोड़ी को देखने के लिए जाते हैं, जबकि हमें तो इसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि इससे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और प्यारे प्यारे इससे लोग हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो इसको देखने की हमें क्या ज़रूरत है। बात यह है कि इसके पास हमारे 4 बच्चे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि वो बच्चे जो है पाकिस्तानी होने के साथ साथ हैदर भाई के बच्चे हैं, जो कि इनलीगल तरीके से ये अगवा करके भारत में घुस के लेके बैठ गई है और उन बच्चों को कैद कर दिया गया है और उन बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें वापस किए जाए, इस भगोड़ी को जेल किया जाए या इसको कोई भी सज़ा दी जाए, या फिर आप लोग उसको प्रोटोकॉल दे इतना कि वो हमारे पाकिस्तान के बारे में और इस्लाम के बारे में बकवास करती रहे, क्योंकि आप लोगों का काम भी चलता रहेगा और हमारे जो बच्चे हैं वो हमें वापस कर दें। देखिए, हम भगोड़ी को बिल्कुल नहीं मांगते, आप लोग उसको रख लो, बट हमारे पाकिस्तानी बच्चों को वापस कर दिया जाए, क्योंकि अभी वो बालिग नहीं हुए हैं। उनका जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है, जो हैप्पी सिंह जो बकवास कर रहा था और कल की वीडियो में ये कह रहा था कि ये राज सिंह है, मतलब कुछ भी कभी भी बैठकर वो कुछ भी कह देता है। पहले राज मीना कहता है, फिर राज ठाकुर कहता है, फिर अभी राज सिंह बनाकर चला गया। देखो, असल बात तो हमें पता है क्या उसने कल बैठकर बोली है, असल में वो राज सिंह ही है, क्योंकि वो सीमा जो है ना, सीमा इसकी क्या लगती है भैया, तो ये है नहीं सीमा का, सैया है। तो उस मुताबिक इसने जो कल बात की वो अपनी दिल की बात यहाँ पर आकर रख चुका है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम पॉइंट्स पकड़ते हैं, तो हम इस बात को लेकर यहाँ पे आ गए हैं कि इसने राज सिंह आखिर कहा तो किस लिए कहा, किस रिश्ते से कहा, किस एंगल से कहा। असल में वो फरहान हैदर है, क्योंकि उसका धर्म परिवर्तन तो ये लोग करवा नहीं सकते, वो मासूम बच्चे हैं, बालिग बच्चे भी नहीं है, और इंडियन लॉ के मुताबिक तो इस तरह धर्म परिवर्तन किसी का कराया ही नहीं जा सकता, ये लीगल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती ये हैप्पी सिंह करवाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं अपने ओहदे से ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अपने पैसों के बलबूते पे ही उछल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पाकिस्तानी औरत को लेकर वहाँ पे बैठ गया है और 4 मासूम बच्चों को अगवा करके वहाँ पर बैठकर उन बच्चों पे जुल्म करवा रहा है। जैसे कि वीडियो में मैंने कल बताया भी था, आप लोगों को पॉइंट्स भी दिखाई थी कि फरहान हैदर और हैदर भाई की बड़ी बेटी फराह बतूल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। फरहान हैदर भी नींद में डोल रहा था, आई थिंक कि कोई नशे की गोलियाँ दी गई थी, और फराह बतूल भी दिमागी तौर पर बिल्कुल हमें नॉर्मल नहीं नजर आई, खास के मुझे नज़र नहीं आई। बाकी आप लोगों की राय क्या है मुझे नहीं पता। चलिए इस बातों को रखेंगे अभी साइड में, बात कर लेते हैं ये आलू के पकोड़े, आलू के चिप्स या चिली, आलू चिली, पता नहीं क्या ये लोग नाम ले रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो फ्रेंच फ्राइज़ कहा जाता है इस रेसिपी को। बहुत दिल लगाकर ये लप्पू ये रेसिपी तैयार कर रहा था, मुस्तकबिल में इसे ये फ्रेंच फ्राइज़ वाला बनना है, यानी आलू की चिप्स बेचने वाला बनना है। तो ये इसकी प्रैक्टिस कर रहा था कि घर में आलू की चिप्स तैयार करके ट्राई कर रहा था, पूरी रेसिपी हमें शेयर की। जिसको ये रेसिपी नहीं आती है आप इस लप्पू से सीख सकते हैं। और ये भगोड़ी का दिल नहीं कर रहा था कि कच्चे आलू ही मुँह में डाल ले, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यकीन माने, आप वीडियो में गौर कीजिएगा कि गर्म ही गर्म ये यहाँ पे भी खड़े खड़े पकोड़े जा रही है, सूड़े जा रही है, यहाँ पे भी बच्चों को वो नहीं दे रही है, यहाँ सबसे पहले अपने मुंह में डाल रही है। पता नहीं कितनी नियति है, कितनी ये छिचोरी है, समझ में नहीं आता। ज़िंदगी भर इसने खाए हैं भगोड़ा है, लेकिन इसका पेट और दिल और नीयत नहीं भरा कभी भी इस तरह छिचोरपन करते हुए। आप यहाँ पे खड़ी इसकी नीयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गरम गरम ये हाथ लगा रही है, इसका हाथ भी जल जा रहा है, बस इसका बस नहीं चल रहा है कि यहाँ से उठाकर सीधा ही अपने पेट में डाल ले, लेकिन इसने किया है। आप देखना किस तरह ये गरम ही गरम खाएगी, और मतलब इसको सब्र नहीं हो रहा है, इसका बस नहीं चल रहा है कि किस तरह जल्दी से खा ले। लेकिन एंड में पता है क्या कह रहा था, तुम भी तो ले लो, तुम भी तो खा लो, ऐसा कह रहा था ये लप्पू की। जैसे लग रहा है इसने बिल्कुल भी इस फ्राइज़ को, यानी कि इस आलू की चिप्स को नहीं इसने चखा है। हम तो वीडियो में देख ही रह गए, खड़ी खड़ी चिप्स को खाई जा रही है, लेकिन एंड में इस तरह लप्पू उसको कह रहा है जैसे लग रहा इसने चखा ही नहीं है। टेस्ट करके बताओ बना कैसा है। मतलब कुछ भी ये लप्पू और ये भगोड़ी करते हैं, इनको समझ नहीं आता है कि सामने जो लोग देख रहे होते हैं इनका खुद का मजाक ये लोग खुद बना लेते हैं।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, ये सारे काम करने वाले औरतों के हैं, लेकिन ये लप्पू क्यों कर रहा होता है। ये भगोड़ी ऐसे खड़ी रहती है नवाबों की तरह, जैसे लगता है कोई रानी महारानी आई है पाकिस्तान से और उसे फुल प्रोटोकॉल ये लप्पू भी दे रहा है, जैसे कि भारत के और लोग भी इसको फुल प्रोटोकॉल देते हैं। यूपी की पुलिस फुल प्रोटोकॉल देती है, वहाँ की जो एमएलए वगैरह है वो लोग देते हैं। पता नहीं इस भगोड़ी में ऐसा क्या लगा हुआ है, ऐसा क्या है इसमें कि दुनिया की और किसी औरतों में नहीं है। यहाँ तक कि भारत की औरतों में भी कुछ ऐसा नहीं है जो कि इस भगोड़ी में है, जो पाकिस्तानी है। समझ नहीं आता है इतना प्रोटोकॉल इसे क्यों दिया जाता है, आखिर वजह क्या है। इसे खड़ा करके ये लप्पू इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इस बेगैरत को ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही है। ये सारे काम औरतों के होते, असल में इसने कभी किचन का रास्ता देखा ही नहीं था। ये आवारा औरत दिन रात बाहर से मंगा कर सूड़ा करती थी और ये आवारगी किया करती थी, और पता है आप सबको डांस बार में डांस किया करती थी। इसके बच्चे तो रीमा पाला करती थी, इसे बच्चों से भी लेना देना नहीं होता था। ये दिन रात अपने यारों में घिरी पड़ी रहती थी, शराब भी पीती थी, चर्च भी पीती थी, सिगरेट भी पीती थी, बीड़ी भी पीती थी। अब ये सारी चीज़ यहाँ आकर कम हो गई, जिसकी जो वजह है वो लप्पू है, जो कि काफ़ी कंट्रोल में इसको रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पीती है, ये सारे नशे करती है। और ये आवारा औरत उल्टा ये कहती है कि पाकिस्तान में इस पर जुल्म किया जाता था, पाकिस्तान में इसको कैद करके रखा जाता था, हैदर से दिन रात मारा करता था। क्या ऑनलाइन भी इसकी पिटाई होती थी? क्या ऑनलाइन भी पिटाई हो सकती है? मुझे इस बात का जवाब ज़रूर आप लोग दीजिएगा कि हैदर भाई दुबई में रहते हुए इसे किस तरह पीटा करते थे, किस तरह मारा करते थे। अगर किसी के पास जवाब है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इस बारे में जानने का कि ऑनलाइन भी पिटाई होती है। क्योंकि ये भगोड़ी तो कहती है कि हैदर इस पर बहुत जुल्म करता था, इसकी पिटाइयाँ करता था, इसको मारा करता था। तो हैदर भाई जब 5 साल से दुबई में थे तो किस वक्त इसको मारा करते थे? दुबई से दौड़ कर यहाँ आते थे पाकिस्तान और पिटाई करके फिर वापस दुबई चले जाते थे। कुछ ऐसा था क्या? अगर ऐसा था तो बहुत ज़बरदस्त तरीका हैदर भाई ने ईजाद कर लिया कि ऑनलाइन भी पिटाई की जा सकती है किसी की। तो फिर भाई सब मर्द हजरात तो है ना ऑनलाइन अपनी बीवियों की पिटाई क्या करेंगे, बकौल इसके कि पाकिस्तान में बीवियों को पीटा जाता है। बस कुछ भी कह देती है ये, मतलब कुछ भी। क्या इंडिया में औरतों की पिटाई नहीं होती? कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें औरत को कूद कूद कर मर्द हजरात मार रहे थे। वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी खड़ी हुई थी और आने जाने वाले लोग भी मज़े से इस औरत को पीटते हुए देख रहे थे। कभी इस तरह पाकिस्तान में नहीं होता भगोड़ी, इसलिए ये वीडियो मैंने शेयर किया था। कभी इस तरह नहीं किसी औरत को मारा जा सकता। अगर कोई इस तरह मारेगा तो कोई इसको छोड़ेगा ही नहीं सामने वाला। चले भाई, बड़ी मेहनत के बाद इस लप्पू ने चिली पटाटो बना लिया है, जिसे हमारे पाकिस्तान में फ्रेंच फ्राइज़ कहा जाता है या फिर आलू की चिप्स कहा जाता है, जो कि हमारे यहाँ भी मार्केटों में और गलियों में आम मिला करते हैं। और इसे भी बहुत आसानी से यहाँ पे मर्द हज़रात बनाकर सेल भी करते हैं, जैसे कि ठिया के तौर पर छोटे छोटे से जगह बनाकर बैठकर बेचा करते हैं। वही कारोबार इस लप्पू को करने का इरादा है। शेम ऑन यू लप्पू, तेरी यही औकात है, तू चिप्स ही बेचेगा। इस भगोड़ी कि इतनी कमाई पे तूने अय्याशी कर ली, पैसे सारे लुटा दिए कि अब तुम लोग के पास पैसे नहीं बचे, आप चिप्स बेचने तक की नौबत आ गई है। लेकिन इस भगोड़ी का तो कहना है कि इसने 6 चैनल बनाए हुए हैं और ये 8 बच्चों को भी पैदा करके पाल सकती है, लेकिन एक लप्पू को नहीं पाल पा रही है। बेचारे को अब पता है ये 4 बच्चों को पालने के लिए चिप्स बेचना पड़ेगा, जिसकी तैयारी वो आज कर रहा था और हमारे 17 मिनट जो है वो ज़ाया करके रख दी इस लप्पू और इस भगोड़ी ने। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, 17 मिनट सिर्फ हम आलू 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 ही देख रहे थे। और पता है जब से ये भगोड़ी हिंदुस्तान में जाकर बैठी है, मतलब ये सीमा मीना फैमिली पे बैठी है, जब से हम इसको आलू खाते ही देख रहे हैं और मीना फैमिली के घर में सिर्फ आलू देख रहे हैं और आलू के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं आज तक देख रहे, इसलिए ये आलू की तरह हो चुकी है। तो अब हमें आलू नहीं देखने का शौक़ है, हमें भाई पक्ष तो माफ़ कर दे। अच्छा, ये कितने दिल की छोटी औरत है, मतलब कभी अंजलि के बच्चों को या अंजलि को इसने कभी दिल से कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि ये चिप्स की बात करूँ तो कैसे ये कह रही कि हम लुट गए, जबकि चूल्हे के पास ये नियति औरत खड़े खड़े ये आधा चिप्स छोड़ चुकी है। बताना कितना डालना, लुट गए। हाँ लुट गए, मजे आ गए। देखी बहुत है।